हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन का पॉइंटर देख रहे हैं, यह यूपी पीसीएस के द्वारा कराए गए सभी पेपरों का जो है प्रीवियस ईयर है। ठीक है, उसी का ये पॉइंटर बना हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, उसमें हम लोग जो है पॉलिटी को इसमें देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग मेरा अपलोड हो गया है और आज सेकंड अपलोड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा होता है। ठीक है, यानी कि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, लाइक ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। ओके, शून्यकाल भारत की देन है। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष वापस ले लिया गया दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित है संसद। भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के किसी भी सदन में सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 250। आगे राष्ट्रपति टॉपिक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या 50-50। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आहूत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण संवाद में उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, कोई विवाद होता है तो। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है भारत के प्रधान न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। आर्टिकल 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की पूर्व सूचना देना होगा कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 महीने के अंदर। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, अनुच्छेद 111। सॉरी, आगे देखते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा बाहरी आक्रमण का या सशस्त्र विद्रोह का। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160। संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति नहीं है वित्तीय बिल को पुनर्विचार से लौटाना। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, अनुच्छेद 123।
राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। भारत शासन सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति निहित है एक न्यायिक शक्ति। आरंभ में भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम: राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है: हृदयनाथ कुंजरू। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र चेतना का नेतृत्व नहीं करता। उक्त लागू है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया: जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे: नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल की अवधि पूर्ण किया: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता: उपराष्ट्रपति। संसद सदस्य की अयोग्यता: प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन: संसद। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया: भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति: अनुच्छेद 123। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस: राष्ट्रपति अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि 6 महीने। राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है पीएम एवं उनके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। आगे देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सभी सदस्य, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। आगे भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा और केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी के पद से हटाने का संकल्प पारित किया जाता है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी जिसके इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य एवं राष्ट्रपति के रूप में करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो पदच्युत किया जाएगा, या उसकी मृत्यु होती है तो वह व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति हो, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति उसके कार्य को देखता है। आगे लोकसभा: गुजरात 26 सीट है, हरियाणा में 10, हिमाचल में 4, झारखंड में 14। अन्य अधिकार लोकसभा के हैं: धन विधेयक को पेश करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। आगे देखते हैं लोकसभा एवं चुनाव वर्ष: 7वीं 1980, 11वीं 1996, 9वीं 1989, 13वीं 1999। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलांकर। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं: लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्य की सहमति आवश्यक है: 50 सदस्य। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं त्रिपुरा में। धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा या सत्र अवसान द्वारा या विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा तथा सांसद क्षेत्र उन्नाव। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या 71 यानी कि लगभग
71 करोड़। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व से भी हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का सचिवालय धीरे धीरे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं वोट बराबर होने पर। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है धन विधेयक। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा जो मेघालय के। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीबी मालवांकर। लोकसभा और राज्यसभा की गढ़पूर्ति करता है। कुल सदस्य संख्या 1/10। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं सत्रावसान काल। लोकसभा की समयावधि 5 वर्ष होती है। प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि। सत्रावसान से तात्पर्य लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के पीठासीन होगा लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत करता है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है लोकसभा सचिवालय। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। राज्यसभा राजस्थान में 10 सीट है राज्यसभा की, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7। तो सीटें याद होना जरूरी है क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी। राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या असम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 31 सबसे ज़्यादा है। राज्य और राज्यसभा सीट छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 6, तेलंगाना में 7, उत्तराखंड में 3। आगे देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 253। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है राज्यसभा को। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता को अयोग्य घोषित किया गया है कि वह इसकी अनुमति बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। वह सदस्य थे राज्यसभा की। राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति। वह सभा जिसका अध्यक्ष सदस्य नहीं था राज्यसभा। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक के रख सकती है 14 दिन तक। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवकों का सृजन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित असम से। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया है क्योंकि वह अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन है उत्तर प्रदेश के फिल्म विकास प्राधिकरण। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर आरोही क्रम में सही अनुक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। आगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है अनुच्छेद 75। भारत में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के विरुद्ध।
कैबिनेट सम्मिलित है, केवल कैबिनेट मंत्री। अपने प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर। वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, वो है चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे चंद्रशेखर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ संविधान के प्रावधानों के से हटकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, तकनीकी शिक्षा विभाग। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के संविधान की में उल्लेखित नहीं है बजट। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समानांतर के बाद सुशोभित किया गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उक्त प्रावधान अंततः स्थापित किया जाता है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 के द्वारा। प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया हिंटन ने। पार्लियामेंट्री कमेटी एंड द वेरियस प्रपोजल, संसदीय समितियां, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के। विशेष अधिकारियों की समिति में सदस्य होते हैं 15। सूचना एवं तकनीकी की अस्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर। वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। अधिक अनुदान। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव। भारत में मंत्री परिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भ संघीय बजट। संसदीय समिति गठित नहीं की गई अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। वह समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है लोक लेखा समिति के। ओके। विभिन्न संविधान संशोधन एवं उनकी प्रक्रिया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ 1 जुलाई 1961 से। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया 69वां संविधान संशोधन। वह संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के लिए आवश्यक प्रावधान। तो जीएसटी 101वें संविधान संशोधन 2016 में जो है इसको बनाया गया और 2017 में इसे लागू किया गया 1 जुलाई को, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B को जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने पारित किया 11 दिसंबर 2019। भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान है पंचायतों को। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन। 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल है 2002 में। एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन। संविधान के 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है समान आचार संहिता।
संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति एवं राज्य वित्त आयोग के लिए। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र, तो वो 69वां संविधान संशोधन 1991। ओके, संविधान का ये आप डेट देख लेना, ठीक है, मतलब ईयर देख लेना। संविधान 52वां संविधान संशोधन दल बदल, ये 1989 में हुआ है शायद, ठीक है, तो ये भी देख लेना। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी, वह विशेष वर्ष 2026 तक, ठीक है। लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित, तो 19वां संविधान संशोधन। आगे भारत के संविधान का 93वां संविधान संशोधन केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधानों का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। भारत में 2013 तक क्रियान्वयन हो चुका है 98वें संविधान संशोधन का। फरवरी 2020 तक 104वें संशोधन, इस समय 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। 106वां है कौन सा, वो विमेन को जो है लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में 1/3 रिजर्वेशन दिया गया सीटों को लेकर। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारत में एक नए राज्य सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए संसद में साधारण बहुमत से। संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन। अधिनियम और संशोधन। 94वां संविधान संशोधन 2006 अनुच्छेद 164। संविधान 95वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 334। 96वें संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची से। 103वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 से संबंधित। वरीयता क्रम। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राज्यपाल एवं उपराज्यपाल। राज्य का प्रमुख राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारत का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा पारित करेगा। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए एवं विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज्य के विधानसभा के गठन से 8 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम राज्य का। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया है रघुकुल तिलक। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना चाहिए राज्य की विधायिका द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे राज्य विधानमंडल। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीटें रिक्त करनी हो वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित सौंपेगा। राज्य की
विधानसभा के उपाध्यक्ष। राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्त है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। राज्य एवं विधानसभा की सदस्य संख्या: गोवा 40, उत्तराखंड 70, मणिपुर 60, उत्तर प्रदेश 403। 1956 में पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी 5। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी किसी राज्य का विधानमंडल। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र में शेष बचे क्षेत्र तो 403। विधान परिषद की किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है 4 माह तक। अगला है, विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या: उत्तर प्रदेश 403। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के 169वें में, अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, अनुच्छेद 169। अगला है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री संबंधी कथन: वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित एक सही कथन नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 167। कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है केरल। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है 70 भागों में। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में संघीय क्षेत्र 6 हैं। वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 7 हो गए। जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष पद सन 1965 में सदर ये रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 66वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो कि हटा दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं मध्य प्रदेश राज्यसभा, जम्मू कश्मीर विधानमंडल एवं राज्य विधान परिषद। किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध है असम के राज्य के लिए। भारत का वह राज्य जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है, गोवा। अगला टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका ज्यूडिशरी। उच्चतम न्यायालय, गठन, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार। अभिलेख का न्यायालय दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2008। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की सख्त संसद में। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित है 1937। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होना चाहिए। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सत्यनिष्ठा रखूँगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। संविधान और कानूनों की रक्षा करूँगा। शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए 5। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्त तथा हस्तांतरण के लिए परामर्श की प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिभाषण किया था। खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। केशवानंद भारती 1973। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में संविधान की मूल ढांचा बुनियादी ढांचा के सिद्धांत पर स्रोत न्यायिक व्याख्या। आगे उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 के केंद्र पावन कर्तव्य उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित अनुच्छेद 355 के आधार पर जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल द्वारा। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित जनहित याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है 5 रिट याचिका। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है उत्प्रेषण रिट। एक ऐसी याचिका जो न्यायालयों द्वारा जारी की जा सकती है तथा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है मैंडमस। वह सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, उसे कहते हैं परमादेश। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को, ठीक है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार किसमें? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को। नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है परमादेश रिटों में। अगला उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथ केस। भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह निहित है भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा।